नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। जितिया की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जीवित पुत्र का व्रत हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व रखता है, क्योंकि महिलाएं माताएं संतान की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखती हैं। और इस व्रत को अलग अलग भाषाओं में जितिया, ज्यूतिया, जीवित पुत्र का जीमुत वाहन व्रत के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत बहुत कठिन है और 3 दिन तक रखने वाला ये व्रत है। वैसे तो हर साल आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ये व्रत मनाया जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से ही हो जाती है और कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि पर समापन होता है। जीवित पुत्र का व्रत संतान प्राप्ति और उनकी आयु लंबी होने की कामना के साथ किया जाता है और धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से संतान के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो जितिया व्रत की शुरुआत नहाय खाए से होती है और इस बार 17 सितंबर 2022 शनिवार को नहाय खाए होगा और 18 सितंबर 2022 रविवार को निर्जला व्रत रखा जाएगा। 19 सितंबर को सूर्य उदय के बाद व्रत का पारण किया जाएगा। लेकिन पूजा करने के समय कुछ मुहूर्त का आपको ध्यान रखना चाहिए, हालांकि डिस्क्रिप्शन में हम विस्तार से दे देंगे। देखिए, दोपहर 12 से 1:30 के बीच राहु काल है, इस बीच पूजा ना करें। और सुबह 7:30 से सुबह 9 बजे तक यमगंड है, इस बीच पूजा ना करें। गुलिक काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक है, इस बीच भी पूजा ना करें। और दुमुहूर्त काल दोपहर 11:47 से दोपहर 12:35 तक है, इस बीच पूजा ना करें। पूजा हमेशा गोधूली बेला में ही की जाती है, इस बात का ध्यान आप रखिएगा। शुभ मुहूर्त क्या है? देखिए, जितिया व्रत का जो पारण का समय है वो 19 सितंबर को 2022 19 सितंबर सुबह 6:10 के बाद आप कर सकते हैं पारण इस व्रत में। तो सवाल ये भी है कि पारण कैसे करेंगे, पहले ही हम आपको बता दें। देखिए, इस दिन जैसे कि जितिया व्रत के तीसरे दिन इसका पारण होगा और इस दिन नहाय खाए वाले दिन ग्रहण किया गया भोजन ही खाया जाता है, जैसे कि महुआ की रोटी, नोनी का साग, दही, चूड़ा या फिर आप डलिया का प्रसाद खीरा को भी पारण के रूप में, या आपके घर में उठकन यूज होता है तो उसके सहारे आप पारण कर सकती हैं। कैसे करेंगे पूजा और पूजा विधि क्या है? देखिए, सबसे पहले तो सुबह सुबह उठकर जल्दी उठें, पूरे घर की सफाई वगैरह करवा लें, या खुद करते हैं तो कर लें। घर के मुख्य दरवाजे पर पानी जरूर डालें, गंगा जल हो तो डाल दें, नहीं तो जल में हल्दी मिलाकर छिड़क लें। अब स्नान वगैरह करके भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। इसके बाद धूप दीप से आरती करें और भोग लगाएं। मिट्टी और गाय के गोबर से चील और सियारिन की मूर्ति बनाएं। अगर आपके घर में तस्वीर है तो उसी की पूजा करें। फिर कुश से बनी जीमुत वाहन की प्रतिमा को धूप दीप दिखाइए, चावल पुष्प अर्पित कीजिए। अब विधि विधान से पूजा करने के बाद कथा जरूर सुनना होता है और व्रत के पारण के बाद दान जरूर करें। इस व्रत को रखने से पहले जब आप नहाय खाए के दिन बहुत जगह सतपुतिया के जो छोटे छोटे फल होते हैं उसको अंदर पानी के सहारे किया जाता है, जैसे दांत ना लगे, दांत से चिबाना नहीं है। उससे क्या होता है ना, शत्रु विरोधी कभी आपके संतान को परेशान नहीं करते। और इस व्रत को रखने से पहले बहुत जगह नोनी का साग खाने की परंपरा है। कहते हैं कि नोनी के साग में कैल्शियम और आयरन बहुत होता है, इसी कारण व्रती के शरीर को पोषक तत्व की कमी नहीं होती। और दूसरी बात यह भी है कि नोनी का साग बहुत ज़्यादा फैलता जाता है, यानी विस्तार होता है, इसीलिए इसको खाया जाता है। इस व्रत के पारण के बाद महिलाएं जितिया का लाल रंग का धागा गले में पहनती है। वैसे व्रती महिलाएं जितिया का लॉकेट भी धारण करती हैं और पूजा के समय सरसों का तेल और खल भी चढ़ाया जाता है। व्रत पारण के बाद यह तेल बच्चों के सिर पर लगाकर आशीर्वाद के तौर पर लगाते हैं। लेकिन एक बात जान लें, जब आप व्रत रखेंगी, जिस दिन नहाय खाए करेंगी, सुबह का नियम हो गया, लेकिन शाम के समय वैसे जब आप नहाय खाए के दिन जब आप दातुन से ब्रश करेंगी तो पहले 2 दातुन आपको अलग करना है।
नहाने के समय आपको, जैसे आप दातुन करेंगी, ब्रश करेंगी, उसी समय आपको चूल्हों और सियारों को भी दतवन देना होता है। उनको आप किसी भी छज्जे पर, छत पर, कहीं भी आप ऊंचे जगह पे रख के दतवन रख दें, फिर पानी दें और बोलें कि ये चूल्हों और सियारिन जो हैं उनके लिए है, आप भी उपवास रखेंगी और हमारा भी आज उपवास है, हमें आशीर्वाद दीजिए। फिर आप ब्रश कीजिए दतवन से, किसी भी गाछ के पेड़ के दतवन से कर सकते हैं, वैसे दूसरी दातुन जिसको कहते हैं। और दूसरी बात, आप जब सर धो के नहाना होता है तो जब आप सर धोएंगी तो दही से ही सर धोइएगा। अगर आप शैम्पू करना चाहती हैं तो कर लीजिए, फिर दही से कीजिए और फिर सर धोइए। इसके बाद आप अगर आप जैसे शादी वाला सिंदूर है उसको आप पहन सकती हैं। अगर आपके घर में पितरपक्ष मान्य है तो आप जनरल सिंदूर जैसे पहनती हैं वैसे पहनिए। अब फिर इसके बाद शाम के समय जितिया का जो अष्टमी व्रत है वो शुरू हो जाएगा, तो उसके पहले ही आपको खाना पीना है। तो क्या करेंगी आप, बहुत जगह जो खजली होता है, बहुत जगह मिठाई से, बहुत जगह ठेकुआ जिसको हम प्रसाद कहते हैं, तो उठगन बनाया जाता है। तो आप पहले चूल्हो सियारिन को झींगा के पत्ते पर उनको भोग लगाइए, दही, चीनी और जो मिठाई है, खजली है या आपके घर में ठेकुआ बनता है उसका भोग लगाइए और उनको कहिए कि हमारा उपवास है, आप भी खाइए और आज हम भी खाते हैं और हमारे बच्चों पर कृपा बनाइए। और थोड़ा सा जल वहाँ पे डाल दें, धूप दीप भी दिखाइए। उसके बाद से जो आपने उनको भेंट किया है थोड़ा सा आप भी खा लें, दही चीनी थोड़ा खा लीजिएगा, प्यास नहीं लगेगा। और फिर यहाँ से 6-16 के पहले ही टोटल आप कंप्लीट कर लें और वहाँ से उपवास आपका शुरू होता है। फिर ब्रश नहीं करना है, कुल्ला भी नहीं करना है, क्योंकि कुल्ला करने से भी कुछ ना कुछ पानी का अंश चला जाता है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो सुबह में आप पूजा पाठ करेंगी, लेकिन शाम के समय आप जैसे झिंगली फुलाता है उसी समय कथा कही जाती है, डलिया अर्पित किए जाते हैं। आपके घर में डलिया अर्पित करने का विधान है तो डलिया में 5 तरह के फल और अंकुरा हुआ जो चना होता है, जो अंकुरा हुआ जो दाने होते हैं, 5 तरह के अनाज होते हैं, उसको रखिए। और साथ ही आप खीरा जरूर रखिए, नारियल रखिए और डलिया को आप भेंट कीजिए और फिर कथा कहिए। कथा आप सुन भी सकती हैं, पढ़ भी सकती हैं और पूजा करने के बाद बच्चे लोगों को भी रखिए साथ में। और अगले दिन व्रत खोलने के पहले आप जो डलिया में आपने जो, अगर आपके घर में उठगन वगैरह यूज होता है तो आप अपने घर के बच्चों को ज़रूर वो प्रसाद के रूप में दीजिए और खुद भी डलिया का प्रसाद खीरा वगैरह खा के आप व्रत खोलिएगा। तो व्रत के ये विधि विधान है, लेकिन कथा जरूर पढ़िएगा क्योंकि कथा का बहुत महत्व है। तो इस तरह से आप जितिया का व्रत आपका संपूर्ण होता है। लेकिन व्रत खोलने के पहले कुछ दान के निमित्त निकाल लीजिएगा, जैसे कि आटा, आलू, या आप अगर ये चीज़ें नहीं निकालते हैं तो 11 रुपया, 21 रुपया, 51 रुपया, जो भी आपकी इच्छा है आप हटाकर रख दें, बाद में किसी मंदिर में जाकर रख आइएगा। तो इस तरह से विधि विधान से करके आपका जितिया संपूर्ण होगा। और शाम के समय ही कोशिश करें आप पूजा करने की, क्योंकि गोधूली बेला में ही पूजा का महत्व है, 4 बजे के बाद। जहाँ तक संभव हो कम बात कीजिएगा, मुंह सूखेगा, पानी बार बार प्यास लगेगी, बार बार कुल्ला नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। शांत रहें, नमः शिवाय का खूब जप करें, क्योंकि शिव जी के आशीर्वाद से ही सब कुछ होता है, सब कुछ व्यक्ति को प्राप्त होता है। ये सिंपल तरीका है जितिया व्रत रखने का, ताकि आपके ऊपर भगवान जीमुत वाहन की कृपा बनी रहे और आपके जीवन में कोई कष्ट ना हो, आपके संतान दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें और आप पूरे परिवार के साथ सुखपूर्वक जीवन यापन करें। बहुत सिंपल तरीका है, बस आपको सिर्फ नियम को फॉलो करना है और इस व्रत में वैसा कुछ नहीं है, मेन है नियम। अगर आप नियम से ये व्रत कर लेती हैं तो फिर आप समझ लें कि आपको भगवान का आशीर्वाद मिल गया। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।